बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सर्दियों से रिलेटेड है कि सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो मर्ज जो है वो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है सर्दियों के मौसम में जोड़ों का जो दर्द होता है ना, उसमें मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लाइक यू नो कि हमारी वैसे डाइट भी बहुत ऐसी हम डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम, वाइटामिन्स और जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। और साथ साथ में जो है वो हमारा आराम का भी जो टाइम होता है वो एक मतलब एक्चुअल टाइम नहीं होता, स्लिप साइकिल भी जो है वो डिफरेंट होती रहती है। तो इसकी वजह से जो है वो लाइक बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ में जो है वो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि सर्दियों के मौसम में एक तो स्किन का बहुत मसला होता है। जिनको स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिकल स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको थोड़ा इजाफा हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। एंड अनदर थिंग इज दैट कि जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें भी काफ़ी जो है ना इशू हो जाता है, जैसे कि आर्थराइटिस है और फिर डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सर्दियों के मौसम में जो है बढ़ जाते हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से तकरीबन 20 साल से उस पर काम कर रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव तरीके वो होते हैं जो आपको नुकसान के बगैर आपकी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस ले आते हैं, बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट्स के, बगैर कोई के ऐसा होता है ना कि आप कोई एक मेडिसिन लेते हैं उसके साथ साथ जो है आपके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। उसकी वजह से किडनी पे प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर पे प्रॉब्लम हो रहा है। पर ऑल्टरनेटिव तरीके आपके थोड़े नेचुरल तरीके होते हैं जिससे आपको लाइक साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाते हैं। आज प्रोग्राम में जो डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं वो ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का उनको अवार्ड मिल चुका है, उसको रन कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल होम्यो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इनको अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है। लाइक दैट्स वेरी के एक मेरे साथ जो अभी शख्सियत मौजूद है वो काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो है ना बड़ा नाम किया हुआ है। मैं आपको अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, मैं भी आपको डॉक्टर साहब से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ आज जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सलमान मौजूद हैं। सलमान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं फलक? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग जो है जो भी रिसेंटली इशूज चल रहे होते हैं ना उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोरोना चल रहा है और कोरोना की पीक, वैसे तो अभी भी कोरोना चल रहा है बट बहुत सारे कोरोना के ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे हैं। अब जो है सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में जो आर्थराइटिस है, स्किन के डिसऑर्डर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं, और लोग जो है ना उससे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर अब मेडिसिन खा खा के दर्द की दवाइयों की और जोड़ों के दर्द की दवाइयों की लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, आपसे आपकी महारत के बारे में पूछेंगे कि माशाल्लाह से आप 20 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी होम्योपैथिक वर्ल्ड के अंदर। आजकल के दौर में जो है वो इतना माना नहीं जाता होम्योपैथिक मेडिसिन को। बताइएगा सर कि कैसे आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि जोड़ों का जो दर्द है सर्दियों में बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा मेट्रो न्यूज़ का और फलक आपका कि आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए, मैं अपने तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मैं एक ही बात कहता हूँ कि अल्टरनेटिव हम इसको कहते हैं होम्योपैथिक को, बट ये एक बहुत ही कारआमद और बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि इसको जो है वो 3rd पोजीशन पे लाकर रखा हुआ है, और मैं नहीं समझता कि इसको पहली पोजीशन पे आने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। मगर हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं और कोशिश यही कि हमारी जंग जारी रहे और हम इस ट्रीटमेंट को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करें पूरे तौर पे। होम्योपैथी के हवाले से बहुत सारे अमराज हैं जिसमें ये शाफ़ी अपना एक असर रखती है।
क्योंकि आज मौजू हमारे पास है जोड़ों के दर्द के हवाले से, जो कि सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में ज़्यादा मसला पैदा करना शुरू कर देता है। तो उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि सबसे पहले देखें जोड़ों का दर्द किस मसले से शुरू होता है और किस मामले से शुरू होता है। वो है हमारे पास गुर्दों का मसला, यानी यूरिक एसिड की फ्लो होना, यानी यूरिक एसिड का जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाना, ख़ास करके खून के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ना शुरू होना। और ये ज़्यादातर जो मसला होता है वो गुर्दे की ख़राबी से पैदा होता है। और गुर्दे की ख़राबी से सेफ रहने के लिए हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पानी का मुसलसल इस्तेमाल है। इसके अलावा जंक फूड को ज़रा से दूर रखना है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह को अपने आप से, कोल्ड ड्रिंक को सेफ रखना है। ये चीज़ें आपको, जब गुर्दे आपके सही रहेंगे, देखिए इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ। आप एक गाड़ी ख़रीदते हो, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, और अब आपको पता है इसमें पेट्रोल डलवाना है, आप नहीं डलवाएंगे तो उसने बंद हो जाना है। आपको पता है इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो गई है, मगर आप डिटाई दिखाएं और उसकी इंजन को आप कहें चलो कोई नहीं, खैर होती है, बाद में फिर कभी सही करा लेंगे, तो उससे क्या होता है कि इंजन ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इंजन ख़राब होगा तो ज़ाहिर गाड़ी ने रुक जाना है। जब रुक जाएगा आप उसके बाद इंजन सही कराना शुरू करोगे तो फिर आपका बहुत खर्चा आएगा, और ख़र्चा भी आएगा, और अगर मैकेनिक सही नहीं मिला तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जब आपको फील होना शुरू हुआ कि सबसे पहले यूरिक एसिड जब जिस्म में यानी आपके खून में बढ़ना शुरू होता है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपके घुटनों के ऊपर करता है, यानी कि जो आपके की जॉइंट है उनको सबसे पहले तबाह करना शुरू करता है। पेशेंट को उठने बैठने में मसाइल शुरू हो जाते हैं, उससे उठा बैठा नहीं जाता, ख़ास करके नमाज के औकात में जब रुकू और सजदे और जब ताम गमला आता है तो उसमें उससे बैठा नहीं जाता, या ये कह लीजिए कि खाने पीने के वक्त जिस वक्त दस्तरखान लगता है उस वक्त उससे बैठने उठने में उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। ये पहली अलामत होती है आपके जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने की। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं कि जनाब जो टैबलेट है पेन किलर लो और जान छुटाओ, पेन किलर लो जान छुटाओ। तो कब तक जान छुटाई जाएगी उस पेन किलर को खा के? आप क्या होता है कि वो चीज़ बढ़ती रहती है। हम सिर्फ इतना कहें, बहुत सीधी सी बात, कि एक बच्चा जिद करे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, और आप उसे थप्पड़ मारें या उसे डांट कर चुप करा दें, तो उस वक्त वो चुप हो जाएगा, मगर उसकी ज़िद बढ़ जाएगी और उसकी ज़िद जो है वो आखिरी हद तक पहुंच जाएगी और वो उस चीज़ को हासिल करने की तगदों में लग जाएगा, आप जितना भी फिर जोर लगा लीजिए। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी तबीयत सही नहीं है और आपको जोड़ों के दर्द का मसला घुटनों से शुरू हुआ या टखनों से, गाइड जिसे हम कहते हैं कि अंगूठा सूजना शुरू हो जाता है, और ये पहली और सबसे बड़ी अलामत है जिसमें में यूरिक एसिड के बढ़ जाने की। तो अब जब आपने देखा कि मेरे अंगूठे में या किसी किस्म का पेन शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद ये घुटने में, ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है यूरिक एसिड, याद रखिएगा, इसका बढ़ना ऊपर से नीचे नहीं जाता, ये नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है खून के गाढ़ा होने का, कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको ये मर्ज ज्यादा लाहक होता है और वो ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपने यूरिक एसिड की बात की। यूरिक एसिड तो सर्दियों मतलब ये किडनी का एक इशू है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपने जो डाइट के अंदर आप जंक फूड का इस्तेमाल आपने बढ़ा दिया है, तो होता ये है कि बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और साथ साथ में जो है वो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि सर्दियों के मौसम में ही क्यों जोड़ों का दर्द बढ़ता है? लाइक गर्मियों के अंदर भी होता है। अब जिन लोगों को जॉइंट डिसऑर्डर हो चुका है, अब तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिवर्सिबल होगा, बट जिन लोगों को हो गया लाइक अब वो सर्दियों के मौसम में बढ़ क्यों रहा है, क्या वजह है? हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा, और एहतियात क्या करनी चाहिए, किस तरीके से जो है हम उसके ऊपर सर्दियाँ आने से पहले ही प्रोफिलैक्सिस के तौर पर, जैसे कि अब दमा है, दमा ऐसा मर्ज है कि वो अब आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में बढ़ जाएगा, सो आप प्रोफिलैक्सिस के तौर पर बहुत सारी ऐसी ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, दवाएं ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा अफाका हो जाता है। तो ये जोड़ों का भी ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि क्यों सर्दियों के मौसम में ही बढ़ता है, और प्रोफिलैक्सिस के तौर पर जो है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी आपको गाड़ी के हवाले से। तो देखिए, बात आपने कहा कि गुर्दों के हवाले से कि गुर्दे ही पहले क्यों ख़राब होते हैं, तो सबसे पहले अगर गाड़ी का टायर ही नहीं चलेगा तो आप गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं सकते।
और गुर्दे की जहाँ तक बात है, ये बेसिक करता है आपके यूरिक एसिड को, और यूरिक एसिड आपके खून में उस तरह शामिल होता है कि ये आपके निज़ाम को बेहतर तरीके से खून के लेके चलता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इसमें बढ़ जाता है, इसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो ये खराबी पैदा इस तरह होता है कि बिल्कुल बारीक ज़र्रात की तरह से होते हैं, ये एब्जॉल्व नहीं होते खून के अंदर, यानी ये खून के अंदर जज्ब नहीं होते, खून के साथ जो है फ्लो कर रहे होते हैं। आपका सवाल है कि गर्मियों में और सर्दियों में फ़र्क, के गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। ये इंसान के स्टेमिना पर डिपेंड करता है, उसकी क़ुव्वत हयात पर डिपेंड करता है कि कुछ लोग गर्मियों में इतने शदीद जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं कि उनसे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, और सर्दियों में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग सर्दियों में इतने परेशान होते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है, वो गर्मियों में ठीक हो जाते हैं। तो हम अगर ऐसा कहें कि किसी एक सीज़न में कोई एक मर्ज आपके ऊपर अटैक कर सकता है या आ सकता है, तो ये हमारी एक सोच है कि हम ऐसा सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अब अभी कोरोना का एक वेव चली हुई है, बिल्कुल सर, वो थोड़ा बहुत ही होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है, मिसगाइडेंस होती है। हम जोड़ों के दर्द के ऊपर ही बात करेंगे और आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे सर्दियों से रिलेटेड बीमारियों की, और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ एक बहुत ही माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सलूशन कैसे हम कर सकते हैं। और मेन हमारा आज टॉपिक जो है वो जोड़ों के दर्द का है। सो डॉक्टर साहब, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप बता रहे थे कि कुछ बॉडी के अंदर चीज़ों के अंदर तब्दीली होती है, इसकी वजह से जो है फोकस्ड हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा देखें, अब मैं भी वही बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सबने ही कहा कि जी सर्दियों में कोरोना ने ख़त्म हो जाना है। ऐसा ही था ना कि एक माइंड सबका बन चुका था, लेकिन अब तो उल्टे हालात हो गए हैं कि सर्दियों में तो डबल और दुगनी तादाद जिस तेज़ी से इसकी बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जो ये समझते हैं कि एक सीज़न की एक बीमारी है, ये हमारी सोच है। बीमारी तो कभी भी आ सकती है, पूछ कर तो नहीं आएगी आपसे कि मैं दरवाज़ा बजाए कि मैं आ सकती हूँ तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ मौजूद होती हैं कि जब हमें एक प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उस मसले पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि अगर आपका अंगूठा या आपका घुटना या आपका जोड़ दुखना शुरू हो रहा है, आप इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि कुछ ना कुछ मसला अंदर से होना शुरू हो गया है। ये 2 से 3 वजूहत इसकी होती हैं। खून का गाढ़ा हो जाना जो ब्लड प्रेशर में ऑलरेडी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में, या खून का पतला हो जाना जो आपके लो ब्लड प्रेशर में होता है, जिसको हम जो है हाइपोटेंशन में इसको लेकर आ जाते हैं। क्योंकि हाइपरटेंशन में जब आएगा तो जहन पे शदीद दबाव और जिस्म पे खून का शदीद दबाव पड़ेगा, जिससे कोहनियाँ, आपकी मुट्ठियाँ, आपके घुटने और आपके टखने, आपका अंगूठा पैर का, आपके हाथ के अंगूठे शदीद दर्द करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये हाइपो में चला जाएगा तो एकदम से शुगर लेवल आपका गिर जाएगा और उस वक्त आपका स्पाइनल जो है वो बहुत तेज़ी से वर्किंग शुरू करता है, तो जिससे जिस्म थक जाता है, जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाता है और सारे जोड़ों में एक साथ शिद्दत के साथ जो है वो दर्द जो है वो शुरू जिस्म में हो जाता है। बहुत से इसके इकसाम हैं। किसी को चलने से ज़्यादा दर्द होता है तो आराम करने से बेहतर हो जाता है, कोई आराम ज़्यादा करता है तो उसे दर्द शुरू हो जाता है जोड़ों का, वो चलने से ठीक हो जाता है, कोई सीढ़ी चढ़ते हुए बिल्कुल आराम से चढ़ता है, उतरते हुए उसको मसला हो जाता है। तो हम यहाँ पे हर कदम पर, हर लम्हे पर हमें जो पेशेंट है हमारा, उसको डायग्नोस करना पड़ता है हमें कि आया इसके साथ मसला है क्या। क्योंकि होम्योपैथिक का मामला यह है कि हर अलामात पे दवा तब्दील हो रही है। अगर वो बैठ रहा है दर्द हो रही है, और अगर वो उठ रहा है तो दर्द नहीं हो रही, दवा तब्दील हो गई। सेकंडों में, लम्हों में हमें अपने पेशेंट से जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक चेन चल रही होती है कि हमारा मरीज हमसे अपनी अलामात क्या बता रहा है। क्योंकि होम्योपैथिक बेस करती है क़ुव्वत हयात पे, जिसको हम आमतौर पर वाइटल फोर्स मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं। जब आपकी वाइटल फोर्स यानी अंदर से आप कमज़ोर हो जाओगे तो हर जो भी बड़ी बीमारी और ताकतवर बीमारी होगी वो आप पे अटैक इजीली कर लेगी, इजीली करेगी। यानी आप इस तरह होंगे कि आपके घर के दरवाजे भी खुले और खिड़कियां भी खुले और आप बड़े मजे से सोए पड़े हो और फिर बाद में बोलेंगे मेरे घर से ये भी चला गया, मेरे घर से वो भी चला गया, तो आप तो खुद बीमारी को रास्ता दे रहे हैं। हम यहाँ गलत क्या करते हैं, हमारी गलती यह है कि हम अपनी प्रॉपर जो हमारी ग़िज़ा है हम उसे इक्वल लेकर नहीं चलते। हम अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल नेगेटिव लेके चल रहे होते हैं। यानी जिस तरह अभी जिन हालात में हम कराची या सिंध की अगर हम बात करते हैं, अपने खाने पीने के हवाले से बात करते हैं, तो आप देखिए हमारी ग़िज़ा में तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल हो गई हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा शामिल हो गए हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा शामिल हो गई है। आप थोड़ा सा
इक़्तिबास करेंगे, एहतियात करेंगे तो जब मसला हल होगा ना। अब बसरखोरी में हम पड़े कि सारे गोश्त हमने खाने को छूट ना जाए हमसे, चावल हमने खाना है बेटाइम छूट ना जाए हमसे। आप जब अपने मैदे और अपने जिगर पर बसरखोरी की वजह से जोर डालेंगे तो कुदरती बात है कि निज़ाम ख़राब हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा जो नुकसान और सबसे बड़ा जो अटैक आता है वो खून के गाढ़ा होने का पेशेंट को शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको ज़्यादा जो ख़तरा लाक होता है वो उठने बैठने से माजूरी का हो जाता है, या ये कह लें कि सेंसेशन शुरू हो जाना, झंझनाहट शुरू हो जाना। और इसमें 70% लोग जो है पैरालाइज की तरफ चले जाते हैं कि आप ये समझें कि घुटनों से बिल्कुल चला ना जाए या टखने ज़मीन पर नहीं रखे जाएं, और पेशेंट रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरे साथ मुझसे चला नहीं जा रहा। फिर हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं और पेन किलर देते हैं, हज़ारों रुपए की फ़ीस जमा कराते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू, मेट्रो न्यूज़ के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि देखें, सबसे पहले होम्योपैथिक को आप जो कोशिश करें कि सबसे पहले होम्योपैथिक आपका पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप यकीन कीजिए कि अगर अच्छे डॉक्टर से आपकी इलाज हो जाता है तो आपको किसी भी तरीका इलाज पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है होम्योपैथिक के हवाले से ही जो है ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकेगा। और होम्योपैथिक में क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दवाएँ ऑलरेडी मौजूद हैं जो मैं अपने साथ भी लेकर आया हूँ, मैं भी इसके बारे में भी बताऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और जो है इन दर्दों के हवाले से छुटकारा हासिल करें। और ये दवाएं नेचुरल है। पलक, मैं आपको बताऊं, दवाएं नेचुरल है, इसमें किसी किस्म के कोई कार्टिजोन, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है कि जो वक्ती अफाका दे। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप इसे प्रॉपर करेंगे तो विद इन 3 to 6 मंथ में जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए निजात आप पा सकते हैं। ये इश्तिहारी दवा नहीं है जैसे चल रही है कि 3 साथ फ्री ले लीजिए और 2 साथ फ्री ले लीजिए ऐसा नहीं है। ये बेहतरीन दवा है, और बेसिकली ये लैनिंग जो है लेबॉर्ट्रीज की दवा है, और ये इंपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में। इज़ वेरी पावरफुल मेडिसिन फॉर होम्योपैथी। ओह दैट्स ग्रेट सर। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं, दवाओं के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस तरीके से बॉडी में मैकेनिज्म करेंगे। पर एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जॉइंट्स पेन की, और हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप अपने मेडिसिन के बारे में बताए थे, लाइक आपकी तो नहीं है ये इंटरनेशनल मेडिसिन है जो आपके मतलब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये प्योर बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ओके। और इसमें मैंने पहले भी कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ये किसी किस्म का कोई नशा या किसी किस्म का कोई कार्टिजोन का इस्तेमाल करके हम आवाम को बेवकूफ़ बनाए या उनसे फ़ायदे हासिल करें। ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिसमें किसी किस्म का नेगेटिव केमिकल शामिल नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है। ये ग्रेन्यूल्स की सूरत में होती है, लिक्विड की सूरत में, यूरो तो इसका नाम है। और स्पेशली ये जोड़ों में जिन पेशेंट्स को अलामात शुरू हो चुकी हों, अगर वो उसी वक्त ही इसको 2 टाइम सुबह में और रात में नाश्ते से पहले, खाने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर जब इसको ये यूज़ करेंगे ना तो 99.9% जो है उनके जोड़ों का दर्द जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बसरखोरी की वजह से या किसी भी तग़य्युराती तब्दीली की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम जिस्म के अंदर हो रही है, ख़ास करके दर्दों के हवाले से और जोड़ों के दर्दों के हवाले से, तो वो फौरी तौर पे ये बेहतर करती है। सिर्फ यही नहीं करती, इसका काम निज़ाम हाज़मा को भी दुरुस्त करना है और जिगर के निज़ाम को भी दुरुस्त करना है, ताकि वो मामलात, वो इश्यूज पैदा ही ना हो कि जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द आगे बढ़े या वो सर उठाए। यानी ये आपकी सरहदों के ऊपर एक ऐसी फौज खड़ी कर दी जाएगी जो दुश्मनों को आपके मुल्क में आने नहीं देगी। इसी तरह, क्योंकि जिस तरह निज़ाम है उसी तरह हड्डियों का एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के अंदर आपके बनाया है। तो जाहिर सी बात है जब हड्डियाँ, और फिर देखिए हम तो जब कोई कार या कोई साइकिल या कोई गाड़ी देखते हैं उसमें जोड़ा जाता है, इंसान उन्हें जोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत ने वो हड्डियाँ जोड़ रखी हैं जिनका हम बेड़ा गर्क करने पे टोटल तुले हुए हैं। तो जहां हम कुदरत के निज़ाम में मसला पैदा करेंगे वहां हम फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो फिर 3 ही ऑप्शन है जो है हिकमत, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। और देखिए मैं तीसरे पे होम्योपैथिक लाए क्योंकि आखिरी में जब सारा काम
ख़राब हो जाता है तो उसके बाद फिर हम याद आ रहे होते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि आप हमें पहला ऑप्शन दीजिए, आप यकीन कीजिए कि हम आपको विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्लियर करा के देंगे केस आपका। दूसरे नंबर में हमारी दवा है रेक्सोरोबिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ग्लूकोज है, इसको दूध में मिलाकर पिया जाता है और ये ऑल ऑफ एज के लिए, एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा भी बच्चा ही हो चुका होता है 100 साल के बाद। तो इसको दूध में मिलाकर हम इस्तेमाल करा सकते हैं और इसका रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त है कि विद इन 2 to 3 days आपके जोड़ों के दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई केमिकल नहीं कि आपको कोई खतरा हो मैदे का या जिगर का या इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ कि ये खून की कमी को पूरा करता है। इसमें कैल्शियम, फेरियम और मैग्नीशियम फास्ट स्पेशल जो प्रोसेस कर रहा होता है, वो हड्डियों को प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें तशन्नुजी कैफियत होती है। आपने अक्सर देखा होगा बैठे बैठे टांग या पिंडलियाँ कट गई या हाथ कट गए, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन जो है मैग्नीशियम फास्ट। सर एक कॉलर भी शामिल है हमारे साथ, उनको प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। आयशा कहाँ से, कौन से शहर से बात करिए? नाज़िमाबाद 1 नंबर से। जी जी जी, मुझे से ना डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है कि इनका एड्रेस मुझे मिल सकता है कि मैं इनसे, क्योंकि हड्डियों की ना बहुत प्रॉब्लम है, जो ये बता रहे हैं वही चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। और कोई सवाल करना चाह रही है? जी नहीं। ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो अभी मेरा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे ये कॉल करके मुझसे एड्रेस जो है वो बहुत इजीली ले सकती हैं। मैं इंशाल्लाह भी इनको एड्रेस बिल्कुल फाइन पहुंचा देंगे। और अगर किसी हवाले से ये मेडिसिन को नहीं आ सकती है, हमारे पास क्लिनिक नहीं पहुंच सकती, तो ये दवाएं इनको होम डिलीवरी भी हो सकती है हमारे क्लिनिक से बहुत आसानी से। डॉक्टर साहब से जो है वो आप रब्ता कर सकती हैं, स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है, आप उनको कॉल करके और उनकी जो भी डिटेल्स हैं, आपकी बीमारी की भी जो डिटेल्स हैं वो आप बता सकती हैं। और मेरे ख्याल से तो बेटर यही होता है हमेशा कॉल्स पर ऑनलाइन आजकल जो है कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, बट मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आपको फिजिकली डॉक्टर को जाके दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फिजिकल एग्जामिनेशन के मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब तक आप फिजिकली डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप मतलब आपकी एग्जामिनेशन का पार्ट है, आपकी बीमारी का एक पार्ट है एग्जामिनेशन करवाना। तो ऑनलाइन मेडिसिन लेने से या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज को लेने से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। नहीं, सर धोखे के अलावा जो है वो एक आप लंबी प्रॉब्लम में चले जाते हैं विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट एविडेंस, विदाउट लैब्स, आप मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, यू नो के हार्मफुल एंड दैट कैन यू नो के कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। तो ये बहुत इश्यूज हैं और बेहतर यही कि डॉक्टर से कंसल्टेट करें और उसके बाद एक कॉलर और भी शामिल है हमारे साथ, रमशा जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ अफशरफी वाटर पंप से। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? ये मैं घुटनों में, टांगों में, सब में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ठीक है, कब से दर्द हो रहा है आपको? ये काफी टाइम से हो रहा है। आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? जी, आपकी उम्र कितनी है? 45। अच्छा, 45 साल। मतलब कोई जॉब वगैरह करती है या हाउस वाइफ है? नहीं नहीं, बस घर ही में हूँ। और आपका वेट कितना है? वेट 66-65 इतना ही रहता है। यानी कि आपको फिजिकली आप ऑब्वीस हैं या फिर मतलब घर में रहती हैं, मियाँ की और बच्चों की खिदमत करती हैं। अच्छा ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। ओके, सो इसके अलावा सर और कोई सवाल? नहीं, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। हाई रहता है इनके लिए हमारे पास जो होम्योपैथिक में दवा ऑलरेडी मौजूद है वो ब्रायोनिया है। इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पिए। उसके बाद यूरिथ्रोन। बेटर ये कि एक बार एग्जामिनेशन करवा लें। और देखिए, इसमें हमारे पास जो अलामात इन्होंने बताई ना, हमारे लिए बेहतर ये होता है कि पेशेंट अलामात को वाजे रखे। बिल्कुल ठीक है, अगर वो हमारे सामने नहीं भी है तो उसकी एक पिक्चर हमारे सामने ऑलरेडी आ जाती है। इन्होंने कहा इनकी उम्र 60 साल की है, ठीक है जी, इनके घुटनों में दर्द शुरू हो चुका है, इनका वजन तकरीबन 60 kg के करीब जो चल रहा है। ये 3 अलामतें ऐसी हैं कि जो वाजे है कि इनको गुर्दे की प्रॉब्लम भी ऑलरेडी मौजूद है और इनके जिगर पे चर्बी आई हुई होगी। ठीक है, अब ये 2 प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि जो ऑटोमेटिकली खून को गाढ़ा करने के बाद जिस्म में खून की तरसील को नहीं होने देंगी। तो उनके लिए हमारे पास यूरिथ्रोन मौजूद है। इसको 2 टाइम एक खाने का चमचा 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं। और ब्रायोनिया मैंने जैसे बताया 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर नहीं है तो रेक्सोरोबिया दूध में मिलाकर इस्तेमाल करने से आप 3 महीना सिर्फ इसको इस्तेमाल कीजिए, वजन भी नॉर्मल होगा, सूजन भी उतरेगी, जिगर का निज़ाम बेहतर होगा और जोड़ तो वैसे ही माशाल्लाह सही हो जाना है।
इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। सही, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट करवा लें तो बहुत सारी चीजें जो है वो रिवर्सिबल हो जाती हैं। कहते हैं ना कि वक्त पे चौका मारें तो टीम जीत जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं और उनके नीज जो हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं, पर अब कुछ लोगों को अफाका उससे भी नहीं होता, अगर नी रिप्लेसमेंट करवा लिया तो और मजीद तकलीफ में पड़ जाते हैं। जो नी चलने फिरने वाला थोड़ा से होता है तो वो भी नहीं बैठ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए भी मतलब इम्पोर्टेंट रखती हैं, या फिर क्योंकि देखिए एलोपैथिक के अंदर तो हमारे पास एक ये सवाल आ जाता है कि भाई आपकी नी जो है, जो जॉइंट है वो डैमेज हो चुका है बस, अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू गो एंड यू नीड टू चेंज योर नी। सो यहाँ पर हम यही बात, क्योंकि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बात करें तो अल्टरनेटिवली हमें क्या करना चाहिए? हम इसे अल्टरनेटिव में नहीं डाल सकते क्योंकि ये एक बहुत ही नहीं, बट आई एम टेलिंग अबाउट द एलोपैथिक अल्टरनेटिव। आप ये मेडिसिन बता रहे हैं, आप लोग सर्जरी तो नहीं कर सकते ना, तो सर्जरी की जहाँ तक बात है, ये तो एक ये कि किसी की अगर हड्डी टूट गई तो होम्योपैथिक ऐसा तो नहीं कि 4 कतरे 5 कतरे टपका के उसने जोड़ देनी, वो तो एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन सर्जरी से हटके अगर हम बात करें तो जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, हम उनके इस्तेमाल को बहुत हद तक रोक सकते हैं, ठीक है, बहुत रोकथाम कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक नेचुरल तरीके इलाज पे लोग आते हैं तो इसमें इनको एक बड़ा फायदा है। अब जैसे नी चेंज का है तो अगर ये इस्तेमाल हो रही है दवा, जैसे इसमें क्लिकेरिया फास्ट 12x में इस्तेमाल हो तो आपको बदलवाने की जरूरत ही नहीं अपना, जरूरत क्या है। और अल्लाह ने जो एक निज़ाम बनाया उस निज़ाम में आप वो चीज़ ही निकाल के बाहर रखे और आप एक प्लास्टिक का जोड़ डलवाते हो तो वो जोड़ वो काम तो नहीं करता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुदरत दी है। आप जितना भी कर लीजिए, जो मेरे रब ने जो कुदरत ने आपको दिया है वो वही होता है, उसमें आप लाख बदलाव कर लीजिए, आप किसी भी किस्म का जो चेंज आता ज़रूर है, लेकिन आप उस तरह नहीं हो पाते जिस तरह से आप ऑलरेडी कुदरत ने आपको रखा है। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोगों की कुदरती टांगें नहीं होती लेकिन वो कामयाब है, लेक्चरार बने हुए, PhD कर लिया, तो जिनकी टांगें हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे ये लेकर चलें तो ये अल्लाह कराता है, तो आप उसके निज़ाम में खलल पैदा ना करें बल्कि वो तरीका जो इख्तियार करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा हो और आप 99.9% शिफा की तरफ जो है कन्वर्ट होना यानी कि जाना शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला। सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है वो मतलब कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, ये तो आपकी जैसे कि आपने बताया, या कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके जॉइंट्स को और स्ट्रेंथनिंग करवा रही होती है? कैसे डाइट लेनी चाहिए जो लोग सफ़र कर रहे हैं पेन से या तकलीफ से? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी डाइट हमारे यहाँ 2 हैं। अगर किसी भी हवाले से शुगर का मरीज़ नहीं है हमारा पेशेंट जो है तो उसको जो है केले का इस्तेमाल हो, 6 केले रोज़ाना, और तकरीबन दूध इस तरह ले कि आधा दूध और आधा पानी, भैंस या गाय का जो भी दूध इस्तेमाल करना चाहे वो उसे इस्तेमाल करें। ये रेगुलर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का बहुत बड़ी एक पावरफुल जो है केला जो है उसका, और दूध में ऑटोमेटिकली कैल्शियम मौजूद होती है और प्रोटीन आपको केले से मिल जाता है, सोडियम आपको केले से मिलता है, पोटेशियम आपको केले से मिल जाता है। एक मुकम्मल मुस्तहकम आपका नाश्ता और आपकी ग़िज़ा रेडी हो जाती है। नहीं ज़रूरी कि फिर आप उस पर डबल रोटी खाएं या उस पर पराठा खाएं या उस पर कुछ भी असर रखें। हाँ, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव जो आपको मिलता है, जैसे आपको मार्केट से अच्छी क्वालिटी के बंद मिल जाते हैं, ये खमीर है और विटामिन डी खमीर में बहुत बड़ी मिकदार में होता है। सूरज की धूप, सुबह की जो धूप है वो सूरज की आप धूप लें, जैतून के तेल का मसाज करें, उस धूप को सर्व करें। जितना ज़्यादा आप धूप को सर्व करोगे उतनी ही जल्दी आप उसका फ़ायदा हासिल करोगे और जोड़ों से दर्द ख़त्म होना शुरू होगा। क्योंकि हमारे जिस्म में जब विटामिन डी कम होना शुरू हो जाता है और तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे जोड़ बंद होना छोड़ देते हैं, यानी कि इनकी जो एक मसल्स चल रहे हैं मसल्स वीक हो जाते हैं और इतना वीक हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मूव नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे अच्छा विटामिन डी है। विटामिन डी हमें जो है अंडे में भी मिलता है, हर तमाम सफ़ेद चीज़ों में जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जैसे वाइट बैगन हो गए, अंडा हो गया, मूली अभी सीज़न चल रहा है क्योंकि आपने कहा कि सर्दियों में जो है वो ज़्यादा दर्द की कैफियत बढ़ जाती है जोड़ों के दर्द की, तो उस वाइट चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और गुड़ खास करके इस्तेमाल करें क्योंकि आयरन से भरपूर है और चीनी से बेहतर अल्टरनेट उसका जो है ये मौजूद है। इसके अलावा अगर आप ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट में सबसे बेहतरीन जो है वो काजू है।
जो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ही मुफीद है। अगर इसे पीस के दूध में मिला के पिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बादाम आता है और फिर अखरोट आता है। अगर आप इन तीनों अज्जा को मिलाकर दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते पे, रात में ना लें, सुबह नाश्ते में लें, पूरे दिन आप तकोदाव करें, अपने काम करें, जॉब पे जाएं, जहां आपने जाना आना जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका ये मसला सॉल्व रहेगा और पूरे दिन तवानाई में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। मेंटली और फिजिकली जो है आप परफेक्ट रहोगे। ठीक है। इसके अलावा पालक, जिसको हिंदी में पलखे भी कहा जाता है, और आंखों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर। इसको इस्तेमाल करें, खास करके इसको दोपहर के टाइम आलू के साथ लें। आलू कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से आपको आयरन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट और आयरन इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका फायदा और इसका बेनिफिट मिलना शुरू जो वो हो जाएगा। और पालक में हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करें। एक चीज़ जो चिकन यानी मुर्गी, इसको से ज़रा दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में नुकसान पहुंचा रही है। बीफ इस्तेमाल करें हफ्ते में 1 मरतबा बहुत अच्छे से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। कॉलर को भी शामिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद है उमर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी उमर, क्या सवाल? जी मुझे जो है ना ये तकरीबन 18-20 साल से पाइल्स की शिकायत है। ठीक है, ओके। तो आपके पाइल्स में ब्लीडिंग वगैरह होती है? सर्दियों में मुझे ये परेशानी आती है, मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते रहता हूँ, तकलीफ नहीं होती। सही, अच्छा ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हम आपको बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। देखिए इनकी जो आवाज़ है उससे इतना फील होता है कि बहुत ज़्यादा हाई एज के नहीं होंगे, इस वक्त 40-45 इस तरह या इससे कम भी एज हो सकती है। उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में दवा एस्क्यूलस है, जो ये मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे इनके पाइल्स का मसला हल हो सकता है। साथ में रेक्स रूबिया का इस्तेमाल तवानाई के उसूल के लिए करें। खून की कमी अगर हो रही है तो उसको पूरा करिए, लेकिन साथ के साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सेहत के असूल हैं उसको ना छोड़ें। खाना है, पीना है और शेड्यूल के मुताबिक चलें, ना कि 1 बजे नाश्ता हो रहा है तो 7 बजे शाम का खाना हो रहा है और रात 2 बजे रात का खाना हो रहा है, तो ये चीज़ गलत है। अपने शेड्यूल को अच्छा जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और उतनी ही तेज़ी से आप शिफायाब होंगे। सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा वेजिटेबल इस्तेमाल होगा उतनी ही ज़्यादा आपके जोड़ों के दर्द बेहतर होंगे। लेकिन कुछ सब्जियाँ हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, जैसे कि जिसमें टमाटर है पहले नंबर पे जो आ रहा है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सब्जी आ रही है वो पालक भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है, लेकिन उस सूरतों में जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन किसी भी चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। टमाटर से इक़्तिबास कीजिए, उसके दही का इस्तेमाल करें, प्रोटीन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत और बेहतर करता है और स्किन को भी आपके बहुत अच्छा रखता है। और ख़ास करके जोड़ों के दर्द के हवाले से जो इन सर्दियों में दर्द है वो उठने बैठने में, ख़ास करके घुटने में जो दर्द है उसके लिए रुटोन का इस्तेमाल मैं समझता हूँ होम्योपैथिक में इससे बेस्ट दवा कोई नहीं है कि जो आपको फौरी तौर पर रिलीफ देगी और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई नशा शामिल नहीं है, कोई कार्टिजन शामिल नहीं है। ये लर्निंग जो है लेबॉर्ट्रीज़ ने ये बनाई है, बाहर से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें, रेक्स रूबिया साथ इस्तेमाल करने से आप 99.9% आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसके अलावा मैंने भी मेडिसिन बताई है जिसमें हमारे पास ब्रायूनिया भी है, जो उठने बैठने में तकलीफ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टॉक्स एक मेडिसिन है जो स्पेशली उन लोगों के लिए, आपने सुना होगा कि पानी नहा के जब आते हैं तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, जब पेन शुरू हो जाता है और शदीद पेन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है रेक्सटॉक्स कि वो उसका इस्तेमाल करें। एक बड़े मज़े की हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम जब उनसे बात करते हैं तो हम जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब खुद भी तो कुछ समझ जाए करें। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास कार्सिनोसिन हमारे पास मेडिसिन है, 200 पोटेंसी इस्तेमाल करें। ये मरीज़ कार्सिनोसिन होते हैं हमारे यहाँ, मेडिसिन का नाम है। तो वो हमसे कहते हैं कि आप समझ जाया करें ना, आप सारी बातें हम क्या समझाएं आपको। तो एक डॉक्टर होने की हैसियत से फिर हमें समझना पड़ता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेशेंट की फेस रीडिंग है, उससे साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम पे अटेम्प्ट करती है ना कि मरीज क्या बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है हम जो है वो मरीज की अलामतें और मरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना अच्छे से ब्रीफ नहीं कर सकता जितना डॉक्टर जो है उसकी फेस रीडिंग से और बाकी और चीजों से इम्पोर्टेंट करता है कि जी बिल्कुल हमें सिम्टम लेने पड़ते हैं और हम पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि देखें अगर आपको चोट लगी है और आपको किसी ने कहा अंगूठे पे लगी नाखून निकल जाएगा, आप मेंटली तौर पर परेशान हो जाते हो।
कि यार अब क्या, और उस परेशानी की वजह से आप बीमार और हो बहुत गए। सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। क्या आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मुख्तसर सा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दे दें, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले जो है होम्योपैथिक को ऊपर लाइए और होम्योपैथिक पे भरोसा कीजिए। हम होम्योपैथ डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं।